दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आइए आपको बताते हैं भारत बनाम श्रीलंका के पहले T20I मुकाबले का आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों का हंगामा आपको पूरी तरीके से बताते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें आखिरी 6 गेंदों पर जीत के लिए 13 रनों की दरकार थी। हार्दिक पांड्या ने स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल के हाथों में आखिरी ओवर की कमान थमाई। 200 स्ट्राइक पर थे कुमार रंजीता। 6 गेंदों पर 13 रनों की दरकार थी। पहली गेंद अक्षर पटेल ने ऑफ साइड पर रखी और ये गेंद हो गई वाइड और फ्री का 1 रन मिल गया श्रीलंका को। अब 6 गेंदों पर 12 रनों की दरकार थी। दोस्तों उसकी अगली ही गेंद जैसे ही अक्षर पटेल ने सामने की तरफ रखी है कुमार रंजीता को तो इस तरीके से उन्होंने सिंगल ले लिया। 205 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। दोस्तों करुणारत्ने स्ट्राइक पर आ चुके थे। जैसे उनको ऑफसाइड पर अगली गेंद रखी अक्षर पटेल ने तो वो इसे खेल नहीं पाए और ये गेंद हो गई डॉट। दोस्तों आप सभी को बता दें ये गेंद तो डॉट हो गई। अब 4 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर अभी भी करुणारत्ने ही थे। दोस्तों अगली गेंद जैसे ही ऑफसाइड पर रखी अक्षर पटेल ने तो करुणारत्ने ने इसे बड़ा शॉट खेल दिया और ये गेंद गई सीधा छक्के की ओर और यहाँ आधा मुकाबला बदल गया क्योंकि 3 गेंदों पर और अब जीत के लिए सिर्फ 5 रनों की दरकार थी। अगली गेंद जैसे ही अक्षर पटेल ने ऑफसाइड पर रखी तो ये गेंद मिस कर बैठे करुणारत्ने और ये गेंद भी डॉट हो गई। अब 2 गेंदों पर 5 रनों की दरकार थी। अक्षर पटेल के ऊपर प्रेशर था। करुणारत्ने ने सामने का शॉट खेला। दोस्तों उन्होंने दौड़कर सिंगल लेने की चक्कर में रन को मना कर दिया जिसके चलते इस गेंद पर सिर्फ 1 रन आया। दोस्तों अब एक गेंद पर 4 रनों की दरकार थी जीत के लिए। जी हां दोस्तों एक गेंद पर 4 रनों की दरकार थी। जैसे ही आखिरी गेंद अक्षर पटेल ने फेंकी करुणारत्ने ने बड़ा शॉट खेला लेकिन ये गेंद एक बाउंस होकर दीपक हुडा के हाथों में जाकर गिरी और मात्र 1 रन ही ले पाई श्रीलंका की टीम और यहीं पर अक्षर पटेल ने 2 रनों से भारतीय टीम को जिताया। दिल धड़कने वाला मुकाबला था आखिरी ओवर में और भारतीय टीम ने 2 रनों से सांसें रोकने वाला मुकाबला जीत लिया। दोस्तों दीपक हुडा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया 41 रनों की पारी के लिए और 1-0 से भारतीय टीम की सीरीज भी लीड कर रही है। दोस्तों आप हार्दिक पांड्या की कप्तानी को 10 में से कितना नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप दीपक हुडा को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम श्रीलंका का पहला T20I मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो वैन खड़े के मैदान पर श्रीलंका के कप्तान रजपक्सा ने टॉस जीता और गेंदबाजी को चुना जिसके चलते ईशान किशन और शुभमन गिल भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज बनकर आए। दोस्तों पहले ही ओवर में ईशान किशन ने 1 छक्का लगा दिया और 2 चौके लगा दिए और पहले ही ओवर में 16 रन आ गए भारतीय टीम की तरफ से। लेकिन उसके बाद का ओवर शांत रहा और तीसरे ओवर में आए महेश तीक्साना और इन्होंने आते ही शुभमन गिल को ये घूमती हुई गेंद रखी और ये गेंद पूरी तरीके से मिस कर बैठे शुभमन गिल और गेंद लग गई उनके पैड्स पर और एम्पायर ने इन्हें LBW आउट किया। अब शुभमन गिल ने रिव्यू लेने का फैसला किया लेकिन रिव्यू में भी गेंद सीधा स्टंप्स पर लग रही थी जिसके चलते रिव्यू भी गया और शुभमन गिल भी आउट हुए। 7 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते शुभमन गिल आउट हुए। उनके बाद आए सूर्य कुमार यादव मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। इन्होंने भी शुरुआत चौके से की, अच्छी शुरुआत की थी लेकिन एक और झटका भारतीय टीम को लगना बाकी था। दोस्तों करुणारत्ने की इस गेंद पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक और बार 360 शॉट लगाने के चक्कर में इस तरह से अपने बल्ले का ऐसे बैठे और पीछे खड़े रजपक्सा ने इस तरह से शानदार कैच लपक ली। बड़ी विकेट मिली श्रीलंका को। सूर्य कुमार यादव 7 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों इनके बाद आए संजू सैमसन लेकिन ये भी आते ही ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों सभी को बता दें इस तरीके से धनंजय दे सिल्वा की गेंद पर अपने बल्ले का ऐसे बैठे और कैच आउट हो गए संजू सैमसन। इस तरीके से संजू सैमसन मात्र 5 रन बनाकर खराब बल्लेबाजी कर आउट हुए। तीसरी विकेट गिरी भारतीय टीम की। फिर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या। दोस्तों लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या तूफानी बल्लेबाजी तो कर रहे थे लेकिन ईशान किशन ने बड़ी गलती कर दी। दोस्तों असरंगा की इस गेंद को अपने बल्ले का ऐसे बैठे हवा में खेल बैठे और बाउंड्री पर इस तरीके से रजपक्सा ने शानदार कैच लपक ली और ईशान किशन आउट हुए मात्र 37 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने आए दीपक हुडा। दोस्तों दोनों के बीच में एक छोटी सी हो ही रही थी तभी सेट होकर कप्तान हार्दिक पांड्या बाहर जाती हुई गेंद पर मधुशंका की इस तरीके से अपने बल्ले का हल्का सा एज से बैठे और पीछे खड़े थे विकेट कीपर कुशाल मेंडिस जिन्होंने इस तरीके से शानदार कैच लपकी। बड़ी विकेट मिली श्रीलंका को। कप्तान हार्दिक पांड्या 29 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों में इसके बाद बल्लेबाजी करने आए दीपक हुडा और अक्षर पटेल। दोस्तों हार्दिक पांड्या तो आउट हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका की बेहतरीन वापसी हो चुकी है लेकिन उसके बाद असली शो दिखाया अक्षर पटेल और उनके साथ दीपक हुडा ने। दोनों की पार्टनरशिप ने मैदान पर आग लगा दी जहां दीपक हुडा ने लगाए 4 लंबे छक्के और मैदान पर कर दिया धमाका। 41 रनों की पारी खेल 23 गेंदों में तो अक्षर पटेल ने भी 31 रन जड़ दिया आखिर के 20 गेंदों में। दोनों के बीच में 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई सिर्फ 3 ओवर में जिसके लिए भारतीय टीम को खतरनाक फिनिश मिली। 162 रन लगा दिए भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम की तरफ से अंत में दीपक हुडा ने 41 रनों की बेहतरीन पारी खेली 23 गेंदों में। अब श्रीलंका को जीतने के लिए 163 रन लगाने हैं 20 ओवर में। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कैसे श्रीलंका भारतीय टीम के 163 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पहले T20I मुकाबले में। दोस्तों श्रीलंका की शुरुआत खराब रही। शिवम मावी ने आते ही अपने डेब्यूट गेंदबाजी पर बोल्ड कर रख दिया पाथुम निशंका को जो मात्र 1 रन बनाकर इस मुकाबले में बोल्ड होकर रह गए। पहला ओवर समाप्त हुआ लेकिन दूसरे ही ओवर में जैसे शिवम मावी वापस से आए तो आते ही इन्होंने इस तरीके से बल्ले का एज लगा दिया धनंजय दे सिल्वा की गेंद पर और सीधा संजू सैमसन ने शानदार कैच लपक ली। दूसरी विकेट तीसरे ही ओवर में मिली भारतीय टीम को। धनंजय यादव सिल्वा 8 रन बनाकर आउट हुए। 200 मावी के हाथ में 2 विकेट आ गए। उसके बाद आए चरिता असलंका और उनके सामने आया उमरान मलिक। 200 उमरान मलिक की इस तेज तरार गेंद ने असलंका के बल्ले का एज लिया और पीछे ईशान किशन ने डाइव लगाकर शानदार कैच लपकी। ये गिरी तीसरी विकेट। असलंका 12 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 के बाद आए राजापक्सा और कुशाल मेंडिस जो सेट थे
लेकिन हर्षल पटेल की इस गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने के चक्कर में इस तरह से शॉट तो खेल बैठे कुशाल मेंडिस, लेकिन पीछे एक और बार संजू सैमसन ने शानदार कैच लपक ली। चौथी विकेट गिरी, कुशाल मेंडिस 28 रन बनाकर आउट हुए। 40 पर 4 विकेट गिर गए श्रीलंका के। दोस्तों रजा पक्सा बल्लेबाजी कर ही रहे थे, 70 रन तक पहुंच चुकी थी श्रीलंका की टीम। तभी हर्षल पटेल की इस गेंद पर अपने बल्ले का ऐसे बैठे और पीछे हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते रजा पक्सा ऐसा बड़ा बल्लेबाज आउट हुआ सिर्फ 10 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए। दोस्तों हर्षल पटेल ने 2 बड़े विकेट निकाले, शिवम मावी ने 2 निकाले, इमरान मलिक ने 1 निकाली। 10 ओवर में भारतीय टीम ने 5 बड़े विकेट गिरा दिए और 80 रन पर भारतीय टीम ने श्रीलंका को रोक लिया है। अब 40 गेंदों पर 70 रनों की दरकार है श्रीलंका को ये मुकाबला जीतने के लिए। दोस्तों लेकिन इसके बाद हसारंगा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे दासुन शनाका के साथ, तभी शिवम मावी आ गए और शिवम मावी की इस गेंद पर आगे दिलवर का शॉट लगाने के चक्कर में हसारंगा कैच आउट हो गए। 21 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हसारंगा आउट हुए। दोस्तों उनके बाद तूफानी बल्लेबाजी की शनाका ने, जो कि कप्तान है श्रीलंका के, इन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 45 रन पर पहुंच चुके थे सिर्फ 27 गेंदों में मुकाबला बदल रहे थे। तभी इमरान मलिक की इस गेंद पर बल्ले का एज लेकर सामने खड़े युजवेंद्र चहल के हाथों में जाकर गिरी गेंद और बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को और मुकाबला बदल गया। कप्तान दासुन शनाका 45 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों यहीं पर पूरा मुकाबला बदल कर रह गया, कोई भी बल्लेबाज नहीं था श्रीलंका के पास रन चेज के लिए। दोस्तों आखिरी बल्लेबाज थे करुणारत्ने और इन्होंने 23 रनों की पारी खेली 16 गेंदों में। दोस्तों आखिरी ओवर डालने आए थे अक्षर पटेल और एक गेंद पर 4 रनों की दरकार थी। आखिरी गेंद पर शॉट तो लगाया करुणारत्ने ने, लेकिन इस गेंद पर सिर्फ एक ही रन आ पाया, जिसके चलते पूरी तरीके से भारतीय टीम में मुकाबला जीत गई 2 रनों से। जी हां दोस्तों, एक खतरनाक मुकाबला, श्रीलंका को भारतीय टीम ने हरा दिया आखिरी गेंद पर 2 रनों से, जिस चलते सीरीज का पहला मुकाबला भारतीय टीम 2 रनों से श्रीलंका के खिलाफ जीत चुकी है। दोस्तों आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें दोस्तों अगर आप भारतीय टीम की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आइए आपको बताते हैं भारत बनाम श्रीलंका के पहले T20I मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों इस मुकाबले श्रीलंका ने टॉस जीता, भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पहले बल्लेबाजी करते भारतीय टीम की शुरुआत इस मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम को ईशान किशन ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन पहली विकेट भारतीय टीम की शुभमन गिल के रूप में गिरी थी, जो मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। दोस्तों तीसरे नंबर पर आए थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन ये भी 7 रन बनाकर ठीक शुभमन गिल की तरह ही आउट हुए थे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे ईशान किशन, लेकिन ये भी इस तरीके से आउट हो गए। 37 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते ईशान किशन आउट हुए। दोस्तों बाद हार्दिक पांड्या 29 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों यहां पर संघर्ष कर ही रही थी भारतीय टीम, वैसे वक्त पर दीपक हुडा बल्लेबाजी करने आए और इन्होंने 41 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली 23 गेंदों में, जहां भारतीय टीम को रनों की जरूरत थी। दीपक हुडा ने बड़े शॉट्स लगाए, उनका बेहतरीन साथ दिया अक्षर पटेल ने, जिन्होंने इस मुकाबले में 31 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम को पहुंचाया 165 रन तक। ऐसे में 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत भी खराब रही और ठीक भारतीय टीम की तरह ही पावर प्ले में इनके भी 3 बड़े विकेट चले गए। फिर आए हसारंगा और दासुन शनाका, इन दोनों के बीच में भी 50 रनों की पार्टनरशिप ने श्रीलंका को इस मुकाबले में जीवित रखा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही इमरान मलिक आए मुकाबला बदल गया। दासुन शनाका आउट हुए इस मुकाबले में 45 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते हुए और इमरान मलिक ने सबसे बड़ी विकेट निकाल कर दी भारतीय टीम को, क्योंकि एक लौते से बल्लेबाज जो मुकाबले को छीन रहे थे भारतीय टीम की तरफ से। दोस्तों जैसे ही आउट हुए भारतीय टीम की तरफ मुकाबला पूरी तरीके से झुक गया, एक के बाद एक विकेट गई। आखिरी एक गेंद पर 4 रनों की दरकार थी अक्षर पटेल गेंदबाज से, ऑलराउंडर करुणारत्ने स्ट्राइक पर थे। दोस्तों उन्होंने शॉट तो लगाया, लेकिन बाउंड्री को पार नहीं कर पाई इनकी गेंद, मात्र 2 रन ले पाई इस गेंद पर श्रीलंका की टीम और भारतीय टीम ने 2 रनों से शानदार मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों, मात्र 160 रन ही बना पाई श्रीलंका की टीम और भारतीय टीम ने 2 रनों से शानदार मुकाबले को जीत लिया। दोस्तों आप भारतीय टीम की इस शानदार बेहतरीन और लाजवाब जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।